जल्दी जल्दी सब आ जाओ। जल्दी जल्दी आ जाओ सब। सब कमेंट सेक्शन में बता दो से यस ऑल ओके, ऑल ओके नाउ। जल्दी जल्दी आओ सब। गुड इवनिंग सुनील, वेरी गुड इवनिंग। पीपीटी वगैरह सब ओके है? पीपीटी वगैरह सब ओके है? पीपीटी थोड़ी ब्लर है। वेट अ सेकंड। वॉइस पहले तेज नहीं आती थी, अब तेजी से आ रही है। ओके, अब पीपीटी शो हो रही है तुम लोगों को? पीपीटी शो हो रही है तुम लोगों को? मुझे क्यों नहीं शो हो रही है? मुझे शो ही नहीं हो रही है पीपीटी। मेरी साइड से मुझे पीपीटी पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है, मतलब ब्लर सॉरी, एज अ ब्लैंक पेज आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो तुम लोगों को दिख रही है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई एम आशीषिका गुप्ता और मैं पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। ओके, इसके अंदर आपका यूनिट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज गेम थ्योरी स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो हम आज क्या स्टार्ट करेंगे? क्या करेंगे आज हम स्टार्ट? क्या करेंगे स्टार्ट आज हम? मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मतलब मेरी पीपीटी में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क अभी प्रॉब्लम करता है, सुबह से बढ़िया चलता है। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फिलर फॉर्म ऐप। ओके, सो ये हमारी फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम ग्रुप है, देन ये व्हाट्सएप ग्रुप है, देन ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। ओके, सो आपको कोई भी इंफो चाहिए हो तो आप इन पेजेस को फॉलो करके सब कुछ अप टू डेट कर सकते हैं। ओके, सो अभी आ जाइए। पेपर फर्स्ट 6 मंथ के लिए क्या ऑफर है, पेपर 2 12th मंथ के लिए क्या ऑफर है, एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का बोथ पेपर के लिए जो 6 मंथ का ये प्राइस है, ठीक है, एंड पेपर बोथ 12 मंथ का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। ओके, सो अब देखिए हमारे फिलर फॉर्म ऐप पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के आपको नोट्स, पीवाईक्यूज विद आंसर। ओके, सो 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एंड अब भी मिलेंगे इससे, एंड क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ऑल चीजें, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्म ऐप। ओके, सो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है, सो आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप हमारे फिलर फॉर्म ऐप पे जाकर, कोर्स पे जाकर 10% ऑफ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके,
सो हाउ टू डाउनलोड नोट्स, नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं? सो आपको पता है नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। फिल अप फॉर्म ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे जाके, देन आप अप टू डेट हो जाएंगे इस फॉलो को स्टेप करते करते। ओके, तो अब नेक्स्ट है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं विद आवर मोटिवेशन। ठीक है, विद आवर मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, घड़ी के टिक टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार कर रही है जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर। समझ में आया? जैसे घड़ी की जो टिक 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 सुइयों की आवाज आती है, वो क्या करती है हमारे जीवन को, जैसे हम जल्दी फ्लो में काम करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, सब किस पे टिका है? घड़ी पे, क्योंकि घड़ी के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग चलते हैं। और जैसा कोई क्या होता है, क्या हमें लगता है कि लकड़हारा कुल्हाड़ी से जैसे पेड़ पर कट 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 कर लकड़ी काटता है, तो वैसे ही उसी तरीके से घड़ी हमारी टक 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 चल के राउंड राउंड करके हमारी जिंदगी को चलाती है। ओके, सो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चीजों को लेके चलते हैं एंड कैसे कुछ तरीकों को एनालाइज करते हैं, देन इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर चॉइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स। ओके, सो गेम थ्योरी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। गेम थ्योरी का मतलब होता है कि कैसे लोग स्टडी करते हैं, कैसे पीपल लोग जो होते हैं कैसे बिहेव करते हैं स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में। जैसे कि खेल सिद्धांत क्या है? गेम थ्योरी पारस्परिक निर्भरता से संबंधित स्थितियों में लोगों को जो तर्क संगत व्यवहार का अध्ययन है। यह सिद्धांत तर्क संगत व्यवहार करने वाले लोगों के समूह की बातचीत के विश्लेषण करने का एक औपचारिक तरीका होता है। ठीक है, जैसे आप खेल खेलते हैं तो खेल का सिद्धांत भी तो कुछ होगा, खेल का कुछ एक ये भी तो होगा कि कैसे आप खेलते हैं खेल को। दैट्स व्हाई तो क्या दिखाता है ये स्टडी दिखाता है कि कैसे पीपल को बिहेव करना चाहिए कैसी सिचुएशन में, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में। ओके, क्या की थी मैम कल वाली वन लाइनर? बस उतनी ही थी। हाँ बच्चा उतनी थी, बाकी हैं दो चार और। तो एक सेकंड, मुझे इधर से बैक जाके दोबारा ऑन करना चाहिए ऐप को। एक सेकंड रुको, कमेंट मत करना अभी कोई भी, ठीक है? कमेंट मत करना अभी कोई भी, क्योंकि मेरी साइड से शो नहीं हो रहा ना। ठीक है, और क्या कहते हैं, ठीक है? कमेंट, ठीक है? अब मुझे कमेंट, अब गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? पहले से हिंदी में पढ़ लो। खेल सिद्धांत इस अवधारणा को काम करता है कि जैसे व्यक्ति क्या करता है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, वो फैसला लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पारस्परिक निर्भरता से क्या मतलब होता है, एक दूसरे पर निर्भर क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को, पीपीटी येलो वर्ड्स में क्लियर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, वो मैं कर दूंगी, रुको चेंज कर देती हूँ। चेंज करती हूँ, रुको। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो क्या दिखाता है, जो पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रखते हैं, उससे क्या मतलब है, जब एक व्यक्ति दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को जब ध्यान रखता है, उसको देखते हुए फैसला लेता है, तो वो क्या कहलाता है, अवधारणा होती है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब एक व्यक्ति यदि कोई फैसला लेना होता है उसे, तो उसे यह जानना होगा कि लोगों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे उस पर प्रतिक्रिया देंगे। जैसे मान लो
मैंने अभी तुम्हें पिछले उसमें भी बताया था कि अगर तुम अपने अपने साथ वाली कंपनी को देखकर चलोगे तो क्या यही तो देखोगे कि साथ वाली कंपनी ने अगर 10 रुपए प्राइस रखा है, मैंने अगर 11 रुपए रखा है, तो ऑफकोर्स उसके पास ज्यादा लोग से आएंगे, कंज्यूम किस पर आएंगे, कंज्यूमर किसके पास कंज्यूम करेगा सबसे ज्यादा जाकर, भाई बी कंपनी तो करेगा, मेरे पास थोड़ी ना आएगा, मैं तो 11 में दे रही हूँ उसे। तो दैट्स वाई इसमें क्या है, तो ये हमें जानना होगा कि लोगों को उस पर क्या फर्क पड़ेगा और वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, मतलब वो हमसे कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, हमारे पे वो कितना हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट ये सब क्या दिखाता है, शो कराता है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी। ओके, खेल सिद्धांत के प्रयोग, प्रयोग क्या है, ठीक है, प्रयोग क्या है इसके, इसके देखो, मूल्य निर्धारण, मतलब मूल्य को निर्धारण करा जाता है, क्या मूल्य रखा जाएगा, क्या प्राइस रखा जाएगा, क्या उत्पादन करा जाएगा, उसके निर्णय लिए जाते हैं। उत्पाद के विकास में, क्या उत्पाद, क्या उसका जो ग्रोथ करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, वो कैसे करना है। ठीक है, उत्पाद के प्रचार में, मतलब एडवर्टाइज करना है, तो इन सब का हम खेल में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ये हमें क्या बताता है, ये क्या बताता है हमें, किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, आज सब किस तरीके से प्रयोग करते हैं हम, ये सब क्या बताता है, खेल के सिद्धांत के प्रयोग में हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं, उत्पादन के निर्णय में कैसे हम लोग कैसे उसमें निर्णय लेते हैं, और उत्पादन के विकास में कैसे कैसे निर्णय लेते हैं, उत्पाद के प्रचार में कैसे निर्णय लेते हैं। ओके, ठीक है। अब खेल सिद्धांत के कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आप मान लो खरीदार हैं और विक्रेता के बीच मोल भाव होता है, ऑफ कोर्स हो गई, ठीक है। फर्म, और जब आप खरीदार हो और अब विक्रेता हो, मान लो मैं खरीद रही हूँ, विक्रेता मुझे बीच, मतलब मैं क्या करेगा, मोल भाव तो करूंगी, उससे करूंगी नहीं कि वो उसने जो बोल दिया उसी पे ले लूंगी, नहीं, है ना, मोल भाव भी तो करूंगी। फर्म और उसके प्रतिस्पर्धी, अब जैसे मान लो फर्म है और उसके प्रतिस्पर्धी, मतलब उसके जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर है, उनके बीच में भी भाई क्या कहते हैं, खेल के सिद्धांत को ही देखा जाता है, नीलामी में भी देखा जाता है। ठीक है, एंड बंदी की दुविधा, मतलब प्रिजनर डिलेमा, जो कि आप आगे अभी पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, कमेंट किया है किसी ने, मायरा, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, खेल सिद्धांत का विश्लेषण। क्या होता है, खेल सिद्धांत में दो व्यक्तियों के व्यवहार का विश्लेषण करा जाता है, जो गैर गैर शून्य खेल से किया जाता है, मतलब गैर शून्य खेल से किया जाता है कि वो कैसे क्या करता है। ठीक है, जिसे बंदी की दुविधा भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रिज्मा डिलेमा भी कहा जाता है। ये कब दिया था, मेरिट फ्लड और मेलविन ड्रेसर द्वारा, किसने दिया था, मेरिल फ्लड और मेलविन ड्रेसर द्वारा 1950 1950 में तैयार किया गया था। ठीक है, खेल सिद्धांत में दो व्यक्तियों का व्यवहार के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे व्यवहार करेंगे, अभी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक आपराधिक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है, मान लो, और जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, दो लोग हैं, उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, तो क्या करता है, हर एक कैदी को क्या करा जाएगा, एक अलग से कारावास में डाल दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, वो एक दूसरे से बात ना कर सके, क्योंकि बात करेंगे तो फिर तुम्हें पता ही है घोटाला कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, क्या होता है, उन्हें क्या होता है, दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते उनके पास। तो ये सब क्या देखा जाता है, इनमें सब ये सब प्रिज्मा भी डिलेमा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, उन्हें कम इल्जाम पर दोनों को 1 साल की जेल की सजा मिलने की उम्मीद है, मान लो। ठीक है, इसके साथ ही क्या करते हैं, जो अभियोजक होते हैं, वो प्रत्येक कैदी को सौदेबाजी का प्रस्ताव देते हैं। ठीक है, सौदाबाजी का मतलब जैसे, ठीक है, कैसे सौदाबाजी, अब आगे देखो। जब क्या होता है, जब हर एक कैदी को अवसर दिया जाता है, या तो वह दूसरे कैदी को धोखा देकर अपना दोषी ठहराए, उसको दोषी ठहराते, मतलब कि मैंने नहीं किया उसने किया है, या फिर चुप रहकर दूसरों का सहयोग करे, दूसरे का सहयोग करे। ठीक है, अब अगर मान लो ए और बी दोनों प्रत्येक के साथ विश्वासघात करते हैं, मान लो वो एक बोलता है उसने किया है, बी बोलता है ए ने किया है, खून, ठीक है, मान लो, तो उनमें से प्रत्येक को 2 वर्ष जेल में काटने होंगे। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ धोखा भी करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जेल में जाना ही पड़ेगा, वो भी कितने के लिए, 2 साल के लिए। यदि ए बी को धोखा देता है, मान लो ए बी को धोखा देता है, तो लेकिन बी चुप रहता है, मान लो, ठीक है, तो ए मुक्त हो जाएगा, मतलब मान लो ए अगर बी को धोखा देता है ना, तो लेकिन बी क्या करता है, बी चुप रहेगा, मान लो बोलेगा ही नहीं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो भाई ए तो मुक्त हो जाएगा, क्यों चुप रहेगा, वहां तो बोला ही नहीं उसने, तो फिर सबूत हो गया उसका। और बी को क्या होगा, 3 वर्ष पे जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया।
ये क्या है, यदि ए और बी दोनों चुप रहते हैं, मान लो इस कंडीशन में अगर देखा जाए ए और बी क्या करते हैं, दोनों चुप रहते हैं, तो दोनों को केवल 1 वर्ष की जेल होगी। मान लो दोनों में से कोई कुछ ही नहीं बोलता, ठीक है, तो कम इल्जामों पर क्या होगा, खेल में 2 खिलाड़ियों को सहयोग या दोष दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। ठीक है, समझे कि दोनों अगर मान लो चुप रहेंगे तो भी नुकसान है, ठीक है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते तो भी नुकसान है ना। विचार यह है, मान लो कि यदि दोनों बंदी है एक दूसरे का सहयोग कर ले, मान लो, तो दोनों का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यदि एक सहयोग करता है तो धोखा देने वालों को ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं तो दोनों को घाटा होगा। मतलब मान लो अगर एक ने धोखा दिया तो दूसरा अगर चुप रहेगा तो बच जाएंगे। अगर दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को धोखा दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, घाटा होगा। क्या होगा, उन दोनों को सजा होगी फिर तो लंबी वाली। ठीक है, तो इस तरह लोगों के व्यवहार का क्या करा जाता है, विश्लेषण किया जाता है और फैसले लिए जाते हैं कि दूसरों की प्रतिक्रिया को कैसे जान लिया जाता है। ठीक है, आगे आप क्या देखते हैं, ध्यान में रखकर क्या करते हैं, फैसला लेते हैं कि जो संबंधित ये मतलब इससे संबंधित कोई भी चीजें हैं, कोई सुझाव या सवाल है तो आप उसे क्या कर सकते हैं। अब देखो, ये देखो, अब गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक जो कि हमने हिंदी में पढ़ा और इंग्लिश में देख लेते हैं। गेम थ्योरी के अंदर क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, ये हमने देख लिया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर दोज किस पे होता है, इन विच ईच पर्सन, हर एक पर्सन के ऊपर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक मस्ट कंडीशन हाउ अदर माइट रेस्पॉन्ड टू दैट एक्शन। मतलब मान लो एक्शन पे उस पे क्या होता है, डिपेंड होता है, रेस्पॉन्ड होता है। अगर मान लो उस एक पर्सन ने अगर कोई एक्शन लिया तो वो कंसीडर करा जाएगा कि वो दूसरा पर्सन उस पर कैसे रेस्पॉन्ड करता है। समझ में आया, अभी पीछे समझाया था। ठीक है, गेम थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, जॉन वॉन न्यूमैन ने एंड ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न ने। ठीक है, गेम थ्योरी किसने दी थी, गेम थ्योरी, जॉन वॉन न्यूमैन ने एंड ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न ने। ठीक है, गेम थ्योरी क्या है, इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, मैथमेटिकल एक मॉडल को। गेम थ्योरी के अंदर एक मैथमेटिकल तरीके से हम मॉडल्स को समझेंगे जो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, चीजों को कन्फ्लिक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। तो कॉपरेशन बिटवीन किसके बीच में, इंटेलिजेंट रैशनल डिसीजन मेकर, मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हो उसको ये इसमें देखता है। यही गेम है थ्योरी, इसका मीनिंग यही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, से यस कमेंट सेक्शन, समझ आ रहा है। अरे बता दो, सब सो गए क्या। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सबको, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। ओके 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 ओके, ठीक है। गेम थ्योरी क्या है, अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या देखा गया है, गेम थ्योरी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब क्या है, अगर मार्केट कंपोज करती है, मान लो मार्केट किससे बनी हुई है, मान लो वाई स्मॉल। देखो, हमने पढ़ा था ओलिगोपोली में क्या पढ़ा था हमने कि ओलिगोपोली किसका पार्ट है, ड्यूपोली किसका पार्ट है, ओलिगोपोली का। और ड्यूपोली में 2 फर्में आपस में काम करती है। तो सेम इसमें गेम थ्योरी में वही चीजें बताई हुई है। इसके अंदर 2 फर्में हैं जो एक दूसरे से कम्पीट करती है। 2 लोग ले लो, दो लोग ले लो या 2 फर्म ले लो, दोनों को इसमें लेकर गेम थ्योरी को बहुत वाइड कर दिया गया है कि इसके अंदर चीजों को कैसे हम समझते हैं और कैसे एक दूसरे का गेम के थ्रू में कैसे हम स्ट्रेटेजिक तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, इसमें क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है। इसमें फॉर्म क्या होती है, कम होती है। ऑफकोर्स ड्यूपोली का ले सकते हैं, इसमें 2 फॉर्म होती है उसमें। ठीक है, ईच फॉर्म मस्ट क्या करती है, एक्ट स्ट्रेटेजिकली, जैसे कि ड्यूपोली में आपको पता ही है, दोनों एक दूसरे के क्या करती है, स्ट्रेटेजी करते हुए चीजों को चलाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ईच फर्म क्या करती है, अफेक्ट डालती है द मार्केट प्राइस में। अब हर एक फर्म भाई अफेक्ट तो डालेगी मार्केट प्राइस में, चेंज क्या करेगी, क्वांटिटी प्रोड्यूस। अगर मान लो हर एक फर्म है, ठीक है, ईच फर्म है, अगर वो अफेक्ट नहीं डालेगी तो किस तरीके से क्या होगा, अफेक्ट डालेगी तभी तो प्राइस में चेंज, क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा, तभी तो होगा। समझ आया, ठीक है। जैसे दूसरों को देखकर क्या करती है, वो दूसरों को देखकर डिसीजन लेती है, जो कि हमने पढ़ा था डुओपोली के अंदर। ठीक है, पढ़ा था, सपोज 2 फर्म आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट। अगर 2 फर्म क्या करती हैं, एक प्रोड्यूस कितने करती हैं, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है,
समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। इफ वन ऑफ द फर्म डिसाइड, एक फर्म है जो डिसाइड करती है टू इंक्रीज, क्या करती है, द प्रोडक्शन बाय 10 यूनिट। एक फर्म डिसाइड करती है कि मैं प्रोडक्शन करूंगी कितने का, 10 यूनिट का। कितने का? 10 यूनिट का। ओके। सो ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, द मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज। मान लो अगर मेरी सप्लाई कब बढ़ेगी, जब मेरा क्या होगा, प्राइस क्या होगा, प्राइस कम होगा। क्या होगा, प्राइस मेरा कम होगा। तब क्या होगी मेरी, क्या होगी, प्राइस का। ऑफकोर्स जब प्राइस होगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगा। 200 से 210 हो गया। अगर मेरा प्राइस ज्यादा था तो क्या होगा, सप्लाई थोड़ी ना ज्यादा होगी। अगर मेरा प्राइस कम होगा तो क्या होगा, सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है, फ्रॉम 200 टू 210 एंड द प्राइस हैज टू ड्रॉप टू रीच एन इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा प्राइस। ओके, गॉट इट? ऑल यू आर गॉट इट माय पॉइंट? ओके। सो देयरफॉर इट आल्सो अफेक्ट किस पे डालता है, प्रॉफिट ऑफ अदर फर्म्स पे। ऑफ कोर्स अगर मेरे जैसे दोनों एक दूसरे को काम देख के काम कर रही हैं, अगर मैं हूँ, मैं एक फर्म हूँ, ठीक है, और मेरी दूसरी एक फर्म है, अगर मैं अपने इसका मतलब मान लो प्राइस इसके अकॉर्डिंग रखती हूँ दूसरी फर्म को देखते हुए, तो भाई उसे भी तो फर्क पड़ेगा, उसको भी तो फायदा हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे प्राइस रख लेते हैं कि दूसरी फर्म्स को भी क्या होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके। सो ईच फर्म क्या करती है, नोज अबाउट इट प्रॉफिट। क्या करती है, ईच फर्म क्या करती है, जानती है कि प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, नॉट ओनली ऑन हाउ मच इट प्रोड्यूस। इस पर डिपेंड नहीं होता कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बट ऑल्सो ऑन हाउ मच द अदर फर्म प्रोड्यूस। यही नहीं होता कि मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ, इस पे मेरा डिपेंड नहीं होता प्रॉफिट, और अदर फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, इस पे भी क्या होता है, गेम चलता है। ओके, समझ में आया तुम लोगों को? इसका मीनिंग समझो गेम का। इधर उधर दिमाग लगाने से बढ़ता है। देखो सोचो इसका ना कितना वाइड है, गेम थ्योरी करके डराते हैं। कुछ है इसके अंदर, डर लग रहा है? ये बताओ मुझे पहले, डर लग रहा है तुम लोगों को? पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं गेम थ्योरी से। अब क्या है, व्हाट इज अ गेम, हमने पढ़ लिया वैसे तो गेम क्या है। तो गेम क्या है, एक सिचुएशन है जहाँ पे क्या करते हैं लोग, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। क्या दाम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो ये सब क्या मुझे देखना पड़ता है कि दाम कैसे घटा रहे हैं या पे ऑफ करते हैं ना वो लोग, ठीक है। तो डिपेंड ओनली ऑन देयर डिसीजन, नॉट मतलब मेरे पे ये डिसीजन नहीं होता है, ऑन ऑल्सो ऑन देयर राइवल डिसीजन। जो दूसरी वाली राइवल फॉर्म होती है मेरा अगेंस्ट जो होती है, तो उन पे भी क्या होता है, ये डिपेंड होता है, पे ऑफ करना होता है कि दाम बढ़ाएगा या घटाएगा, ये दूसरी फॉर्म पे भी डिपेंड करता है, और यही हम लोगों को देखना होता है। क्या है, व्हाट इज द गेम। ओके, तो क्या है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। हाँ जी भाई, ये स्ट्रेटेजिक तो है ही। क्या होगा, क्या होगा, खुद पर क्या है, खुद पर नहीं, दूसरों को देखकर आप चलते हैं, तो इंटरेक्शन करा जा रहा है, ये समझ रहे हो, इंटरेक्शन करा जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। माई ऑप्टिमल डिसीजन विल डिपेंड, किस पे डिपेंड होते हैं, ऑन वट अदर डू इन द गेम। मेरी जो ऑप्टिमल डिसीजन होगा क्या होगा, मतलब ऑप्टिमल मीन्स चाहे मिनिमम होगा चाहे मैक्सिमम होगा, वो किस पे डिवाइड होगा, चाहे प्रॉफिट हो कुछ भी हो, तो किस पे डिपेंड, अदर डू द इन द गेम। फोर एलिमेंट्स है जो डिस्क्राइब करता है गेम को, ठीक है। गेम को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। प्लेयर्स कौन कौन से हैं, रूल्स कौन, प्लेयर्स ऑफ कोर्स प्लेयर्स होते हैं गेम के अंदर, प्लेयर्स के बिना गेम थोड़ी ना चल जाएगी, ठीक है। रूल्स क्या है इसके अंदर, व्हेन ईच प्लेयर क्या करता है, मूव्स करता है, जब हर एक प्लेयर क्या करता है, मूव्स करता है, व्हाट आर द पॉसिबल मूव, क्या करता है, जब क्या करता है, हिंदी में बच्चा मैंने तुम्हें पीछे समझा दिया। जितनी भी आपकी साइड से इंटरनेट इशू हो रहा है, आज भी हो रहा है क्या, सबको सबको लग रहा है इशू है। हिंदी में मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, ये वही सब है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। वॉइस कट रही है, ओहो, क्यों हो रहा है यार ये। अभी देखना, अभी ठीक है, वॉइस ठीक आ रही है, अभी देखना, अभी ठीक है, पीपीटी वगैरह ऑल आर गुड और नॉट।
नाउ हाँ, समझ में आ रहा है सबको? गुड, ओके। सो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्या है इसके अंदर? अब आवाज साफ आ रही होगी। मैंने माइक मतलब अपने मतलब ऐसे पकड़ के बोल रही हूँ मैं, ठीक है, माइक को। ठीक है, क्या होता है व्हेन ईच प्लेयर क्या करता है, मूव्स करता है। ऑफ कोर्स जब प्लेयर मूव करेंगे भाई इधर उधर, जब अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाएंगे, व्हाट आर द पॉसिबल मूव, क्या होगा जब वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, देखता है कि कौन सा किस तरीके से प्लेयर खेलता है। आउटकम्स ऑफ द मूव क्या आता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। मैचिंग कॉइन क्या होते हैं? मान लो हर एक प्लेयर क्या करता है, वन साइड ऑफ अ कॉइन। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कॉइन का दो साइड होते हैं। एक साइड पे क्या आता है, इफ द कॉइन मैच प्लेयर वन, एक अगर मान लो, ठीक है, एक प्लेयर के साथ मैच करता है तो वो क्या करता है, विन करता है, और दूसरा क्या करता है, हार जाता है। ये तो तुम्हें पता ही है जब हम टॉस करते हैं। ठीक है, और इफ द कॉइन डजंट मैच नहीं करेगा तो प्लेयर टू जीत जाएगा। अगर प्लेयर वहां पे क्या हुआ, वहां पे मैच किया तो प्लेयर वन जीत गया, और नहीं मैच किया तो प्लेयर टू जीत जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें ये अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, मैट्रिक्स दिखा रहा है इसके अंदर। मान लो प्लेयर वन इधर है, प्लेयर टू इधर है, ठीक है, हेड हेड, ओके। मान लो हेड के पास, प्लेयर वन में हेड के पास एक है, और प्लेयर टू में हेड के पास -1 है, तो किसको फायदा हो रहा है इसके अंदर? प्लेयर वन को। सेम एज देख लेते हैं, प्लेयर टू में देख लेते हैं, टेल और हेड और टेल को देख लो। राइटिंग हिंदी में शो क्यों नहीं कर रहा? अभी बैक में मैंने तुमको प्रीवियस सारा हिंदी का पढ़ा दिया ना वो। ठीक है वीरेंद्र, टेबल में पूरी हिंदी थोड़ी ना मिलेगी बच्चा, ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये तो टेबल है, ये तो टेबल तो समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स है वो आपको हिंदी में पीछे मैंने प्रीवियस में अभी पढ़ाया था, वो सारा हिंदी के नोट्स थे। ठीक है, आगे चलूं। गुड इवनिंग आफरीन, गुड इवनिंग। आज आफरीन अब लेट आई है, ओके ओके ओके। पहले समझो, टेबल को समझो फिर बोलो, बीच में बोलते हो ना फिर प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। ठीक है, प्लेयर टू में क्या दिखाता है, प्लेयर फर्स्ट क्या हेड में, और प्लेयर टू में टेल में क्या, देखो। अब देखो प्लेयर टू में हेड में क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था प्लेयर टू का पहले, इसमें क्या हुआ था, प्लेयर टू का इसमें लॉस हुआ था, और प्लेयर टू का इसमें नेक्स्ट में। तभी तो मैं तुम्हें लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन कर करके समझा रही हूँ, पर ये जो टेबल है, टेबल को हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर सकते वीरेंद्र। हर चीज हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हर चीज हिंदी में नहीं बना सकते। समझ रहे हो? जितना पॉसिबल होता है सब हिंदी में दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, आई नो हिंदी में समझ आता है ज्यादा अच्छा, तभी तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, प्लेयर टू में क्या होता है, अब देखा जैसे प्लेयर टू का क्या आया, हेड नहीं आया, तो किससे फायदा हुआ, टेल को, प्लेयर टू में। ठीक है, सेम एज प्लेयर फर्स्ट एंड प्लेयर टू में टेल और हेड को फायदा हो रहा है। तो -1 में क्या हो रहा है, यहाँ -1 क्यों है, क्योंकि इसका मैच नहीं करा और इसका मैच कर गया हेड। समझे? टेल यहाँ पे नहीं किया मैच और इसका हेड मैच कर गया। देन सेम एज टेल, टेल देख लो, तो प्लेयर फर्स्ट का टेल और प्लेयर टू का टेल, प्लेयर फर्स्ट का टेल और प्लेयर सेकंड का टेल, बोथ का टेल क्या कर रहा है, प्लेयर फर्स्ट का टेल फर्स्ट में फायदा दे रहा है, उसको क्या कर रहा है, फायदा कर रहा है, सेकंड में क्या कर रहा है, नेगेटिव दे रहा है। समझे? कॉइन का मैच कैसे होता है ये वो बताया हुआ है। हम कॉइन को टॉस करते हैं ना, टॉस करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं ना, तो बस वही बताया हुआ है बच्चा। इसमें क्लियर में कुछ नहीं है कीर्ति। हम जो हेड टेल वाला किस्सा खेलते हैं ना सिक्कों से, उसके अंदर वही है कि प्लेयर फर्स्ट का हेड में, प्लेयर टू का हेड में क्या क्या आया, प्लेयर फर्स्ट का हेड में देखो जहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया, मीन्स उसका नहीं आया। समझे? जो अभी प्रीवियस में ही समझाया था, ये देखो इसमें देखो दिखाया है, अगर इफ द कॉइन मैच, अगर कॉइन मैच कर गया तो पहला जीत जाएगा और दूसरा क्या कर जाएगा, हार जाएगा। और दूसरे में क्या बताया है कि अगर पहले वाले का कॉइन नहीं मैच किया तो दूसरा जीत जाएगा। तो सेम एज इसमें भी वही बताया हुआ है कि देखो, अरे सेम एज इसमें भी यही बताया हुआ है कि प्लेयर फर्स्ट का हेड है ये, और प्लेयर टू का ये हेड है। और अगर प्लेयर फर्स्ट का हेड में 1 आ रहा है और प्लेयर टू का -1 आ रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, प्लेयर फर्स्ट का क्या आया,
प्लेयर फर्स्ट का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है प्लेयर फर्स्ट का, ये देखो पॉइंट क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, जिससे कि मैच प्लेयर वन क्या करेगा, विंस करेगा, क्या करेगा, जीतेगा, समझे, तो इसलिए वन आ रहा है, समझ में आया, इसलिए, और प्लेयर प्लेयर टू का कुछ नहीं आया, हाँ हेड विन करा, और जब माइनस आ गया वहां विन नहीं करा, समझ आया, समझ आया, ठीक है। प्लेयर टू में क्या होगा, प्लेयर टू में क्या होगा, प्लेयर फर्स्ट और प्लेयर टू में क्या होगा, हाँ यस कीर्ति, यही तो बता रही हूँ बच्चा, यही है, इसमें कुछ नहीं है, यही है बस, अब टेंशन नहीं लो, अब समझ जाओगे पूरी टेबल, ठीक है। सबको समझ आ गई टेबल, जल्दी बताओ सब, फिर आगे चले, सबको टेबल समझ आ गया, सबको टेबल समझ आ गया, जल्दी बताओ, सबको टेबल समझ आ गया, पीपीटी ठीक है, अब पीपीटी ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर क्या बताया है, इसके अंदर किसका मैट्रिक्स दिखाया हुआ है, बोइंग और एयरबस गेम का, कैसे हम लाइक कैसे हम टेबल को मैच करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसको इतना हाइपली मत देखना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है, इधर बताती हूँ, देखो जब क्या करते हैं, जब दोनों को सक्सेसफुली न्यू प्लान करने को मिलता है, तो वो दोनों क्या करते हैं, प्रॉफिट को गिरा देते हैं, कितने पे, बच्चा ये हिंदी में नहीं, देखो प्रीवियस में मैंने जो तुम्हें समझाया है, इसका देखो टेबल का है, ये टेबल है मेन इसमें, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं बनाया, ये हिंदी में टेबल है आगे सारी, बाकी मैं तुम लोगों के लिए एक स्लाइड नहीं है इसमें, तो वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है, ठीक है। इससे समझो, देखो एयरबस, देखो बोइंग और एयरबस, ये दोनों खिलाड़ी समझ लो एक तरीके से, ठीक है। अब इसका डेवलप हो रहा है, इसका डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये एयरबस का डेवलप है, बोइंग का डेवलप है, ये बोइंग का डू नॉट डेवलप है, डेवलप नहीं हुआ, और ये एयरबस का डू नॉट डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। जिया बोल रही है मैम मुझे नोट्स नहीं मिले हैं, सर कॉल नहीं उठाते, अरे यार क्या बोलूं, क्या बोलना चाहिए मुझे, बताओ तुम लोग, क्या बोलूं मैं, बताओ, मैंने सर को बोला है, मैं क्या करूं, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, आई नो इट, क्योंकि हमारा रिवीजन आगे हम चलते जा रहे हैं और बैक का हमारा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, अब मैं क्या बताऊं, अब मैं सर से बात करी भी थी उस दिन, सर ने बोला आई विल मैनेज, हर बार सर यही बोलते हैं, मुझे लगता है कर देते हैं सॉर्ट आउट, फिर मैं अपने काम में भी बिजी हो जाती हूँ, मुझे भी पढ़ना होता है, तुम लोग के लिए नोट्स पीपीटी, क्या जिया आज मैसेज में आपको बोलने के लिए कहा है, मतलब क्या जिया, आज मैसेज में आपको बोलने के लिए कहा है, मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे को क्या बोला है सर ने, मेरे को क्यों बोलने के लिए कहा है, नोट्स तुमको कीर्ति नहीं मिल रहे हैं क्या, अगर सबको नहीं मिल रहे तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ ना, है ना, अगर सबको नहीं मिल रहे हैं नोट्स तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अपडेट ही नहीं कर रही हूँ, अगर मैं नोट्स नहीं सेंड कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम ओनली द रीजन बिहाइंड दैट ना, कि हाँ मेरी वजह से हो रहा है ऐसा, बट मैंने तो नोट्स अपडेट करे हैं, हर क्लास के बाद करती हूँ, तो मुझे कैसे बोल सकते हैं, हाँ नोट्स तो सबको मिल गए हैं, मैं अपडेट करती हूँ, नोट्स तो कभी मैंने पेंडिंग छोड़े ही नहीं है, जिया तुमने बोला नहीं कि सर सबको नोट्स मिल रहे हैं, मुझे ही नहीं मिल रहे हैं, कहीं सर को ये लग रहा होगा, सर को ये लग रहा होगा कि क्या कहते हैं, कि मतलब मैंने ना सेंड किए हो इसलिए तुम्हें ना मिले हो, पर जिया तुम्हें ये चीज क्लियर करी तुमने सर को कि सर आज सबको मिल रहे हैं, मैम ने सबको सेंड करे हैं, कि हमें ही नहीं मिला है बस, ठीक है। मैं सर से जरा रुको, अभी एक सेकंड होल्ड करो, मैं सर को जरा अभी टेक्स्ट करती हूँ,
क्लास सर को कॉल ही करके बोलूंगी जरा क्या बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये चीज मैं आज पूछती हूँ सर से। तुम्हारी कीर्ति प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? अब देख लो, पता नहीं सर ने मेरे पे क्यों डाल दिया। मैं ये चीज तो पूछूंगी सर से, बिकॉज आई एम वेरी एक्यूरेट गर्ल। मतलब मैं तुम्हारे लिए टीचर बाद में हूँ, पहले मैं जो हूँ पहले मैं अपने लिए हूँ। हाँ वही तो ये सर से बात करनी पड़ेगी मुझे, फिर आज बात करनी पड़ेगी इस बारे में। सर अभी ऑफलाइन है, अभी टेक्स्ट नहीं देखा है सर ने। सर ने मेरा नेम क्यों लिया? बिकॉज मैं तो अप टू डेट रहती हूँ, या तो मैं अप टू डेट नहीं रहती हूँ। मैं अपना 100% दे रही हूँ ना बच्चों। तुम्हें तो दिख रहा होगा मैं मेहनत कर रही हूँ, इतना तुम्हारे सामने दिख रहा होगा तुम्हें कि मैम हाँ मेहनत करती हैं। ये सब चीज इजी में उठा के लाना इट्स नॉट। वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें कॉपी पेस्ट करके इतना सारा मटेरियल सामने हिंदी का इंग्लिश का थोप दूं, पर मैं नहीं करती हूँ ऐसा। देख लो मैं कितना कितना वैसे वैसे मटेरियल लाती हूँ। हाँ, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। मैं बात करती हूँ आज जरा। अभी मैं क्लास ले लूँ तुम लोगों की? मेरा मेरा मूड क्यों खराब हो रहा है? डेली तुम लोग परेशान हो रहे हो, डेली तुम लोग परेशान हो रहे हो। पढ़ाई में भी लॉस हो रहा है हमारा। ऐसे तो फिर रिजल्ट ही नहीं आएगा ना। लॉस तो मेरा भी है तुम्हारा भी है, दोनों का लॉस है। तुम लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम्हारे रिजल्ट नहीं आएगा, तुम ही परेशान हो, तो क्या फायदा पढ़ाने का ऐसे। मैं बात करती हूँ आज सर से, देखती हूँ क्या बोलते हैं सर। तुम लोग कल ऐसा करना चैट पे, आफ्टर 4 PM या आफ्टर 5 PM तुम लोग चैट पे एक्टिव रहना कल, ठीक है? क्योंकि मैं कल 5 बजे के आसपास ही तुम्हारे मैसेज देख पाऊंगी। वही तो, पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद बहुत परेशान हो रही, तुम लोगों को समझ में आ रही ना मैं कैसे क्या करूँ? मुझे तो ये मैं आगे पढ़ाती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ। मैं बात करती हूँ आज, ठीक है? आज रुको, मैं बात करती हूँ। अभी ये समझ लो, ठीक है? ठीक है, देखो। अब क्या करता है इसमें डेवलप और डेवलप, इसमें एयर बस का। अब मान लो देखो, बोइंग में क्या होता है, एयर बस में क्या होता है। देखो डेवलप नहीं हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है। जो कि तुम ये लोग देखो, देखो ये डेवलप सक्सेसफुली नहीं होगा, क्योंकि क्या क्या होगा, प्रॉफिट गिर जाएगा 50 मिलियन से। तो हमने यहाँ पे देखा 50, ये देखो 50 यहाँ गिर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। एयर बस क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये एयर बस का डू नॉट डेवलप, और इसमें बोइंग डेवलप। अब बोइंग क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। डेवलप 80% पे हो रहा है। कैसे की, इसमें लिखा होगा, देखो। देखो इफ ओनली वन डेवलप, मतलब एक चीज डेवलप करेगी तो वो क्या कर रही है, हमें 80 का क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। आ गया सेम, यहाँ पे 80 का प्रॉफिट दे रही है, 80 का प्रॉफिट। और क्या कह रही है, 30 का हमें घोटाला दे रही है, मतलब घाटा दे रही है। गिरना आ गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, घाटा। मैंने तुम्हें अभी पीछे भी समझाया, समझ में आ गया इतना? तब आगे बताऊंगी। इतना आ गया क्योंकि दोनों माइनस माइनस 50 इसलिए लिखा है, इसमें दोनों का घाटा हुआ है। 50-50 का लिखा है इसमें। 50 मिलियन क्या हुआ है, गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है। ठीक है, और इसमें 80 मिलियन का फायदा हो रहा है। इसमें 30 मिलियन का क्या हो रहा है, फर्म गिरा रही है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, जहाँ माइनस मेंशन है वहाँ डेवलप हो रहा है। नहीं बच्चा, जहाँ माइनस है वहाँ डेवलप नहीं, डेवलप डाउन हो रहा है। अब वहाँ ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है, जहाँ माइनस है। ठीक है, हाँ डेवलप नहीं हो रहा है। यस यू आर करेक्ट। सेम इसमें डू नॉट डेवलप वाले में है। अब बोइंग में डू नॉट डेवलप और एयरबस में डेवलप। तो बोइंग में -30, ठीक है, मतलब यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है, और एयरबस में डेवलप हो रहा है। ठीक है, सेम इसमें डू नॉट डेवलप और बोइंग में डेवलप, इसमें 0-0 हो रहा है ना। तो इधर डू नॉट डेवलप में हो रहा है और उधर डू नॉट डेवलप हो रहा है, दोनों में 0 हो रहा है। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालो, गेम का कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, कैसे प्रेडिक्ट करोगे, कैसे करोगे? डोमिनेट करोगे चीजों को, मतलब डोमिनेट पता है ना, डोमिनेट करना किसी चीज को। ठीक है,
डोमिनेट मतलब पता है ना? ठीक है, मान लो अगर दो, देखो अब हिंदी में समझो, दो लोग हैं, ठीक है। अब मान लो दोनों को अरेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, उनके पास क्या थी? गन्स थी, ठीक है। तो क्या करता है, क्या करता है वो, क्या होता है, 10 बैंक से क्या करता है, मतलब चुराई, उन्होंने चोरी करी होती है 10 बैंकों से, सोचो। अब दोनों में से कोई मतलब नहीं मानता कि मैंने मैंने चोरी करी है, तो उनको क्या हो रही है, 2 साल की जेल हो रही है। अब मान लो अगर कोई एक जना बोल दे, मान लो कि हाँ, मतलब क्या बोल दे, क्या बोल दे, ग्रुप चैट में बच्चा, पर मैं उस समय केटी बोल सकती हूँ, पर क्या कहते हैं, मैं हर टाइम एक्टिव नहीं रहती हूँ उसमें। तो पहले ना हेलो मैम करके मैसेज किया करो, फिर डाल दिया करो, क्योंकि बाई चांस तुम क्वेरी इतनी सारी डाल दोगी, सर कहेंगे कि मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, समझ रही हो, इसीलिए। ठीक है, अब मान लो एक जना कन्फेस कर लेता है, वो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, और उसका पार्टनर को क्या हो जाएगी, 40 साल की जेल हो जाएगी। मतलब एक ने अगर मान लिया कि हाँ, कि मैंने करा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिहा हो जाएगा, और उसकी पार्टनर को कितनी, 40 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, सॉरी बच्चों, मुझे लगा क्या कहते हैं, तुम में से किसी को, मुझे लगा कुछ है, इसलिए मैंने पीछे देखा, मुझे लगा वो कीड़े मकोड़ा वगैरह है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लो, फिर क्या होता है, अगर मान लो एक कन्फेस करता है, तो बता दिया मैंने, दूसरा वो फ्री हो जाएगा, दूसरे को 40 साल की जेल हो जाएगी। अगर मान लो दोनों ही कन्फेस कर लेते, हाँ हमने किया, तो दोनों को 16 साल की जेल हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, 16 साल। ठीक है, अब इसमें देख लो, करण और मतलब एक का नाम करण है, एक का नाम भारत है, ठीक है। और कन्फेस दोनों ने, और डू नॉट कन्फेस दोनों में, मान लो भारत और करण, अब करण ने कन्फेस किया 16, ठीक है, इसने भी कन्फेस किया 16, तो इनको क्या हुआ, कन्फेस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इनको, तो दोनों ने कन्फेस किया, तो 16 साल की जेल हो रही है, जो कि हमने अभी प्रीवियस में देखा, 16 साल की। दे बोथ कन्फेस, मतलब दोनों अगर मान रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, 16 16 लिखा है ना यहाँ पे, मीन्स उन्होंने, दोनों ने बोल दिया हाँ, हाँ हमने क्या कहते हैं, हमने किया, तो दोनों को क्या हो गया, 16 साल की जेल हो गई। अब भरत ने मान लो डू नॉट कन्फेस, इसने नहीं किया, ठीक है, उसने कन्फेस किया, तो उसको क्या है, 0, इसका क्या है, 0 आया, और इसका क्या आएगा, 40 ईयर्स की जेल होगी इसकी, क्योंकि इसने कन्फेस कर लिया, उसने नहीं किया, तो उसको 40 साल की जेल होगी, बताया था। अब करण डू नॉट कन्फेस और भारत कन्फेस कर रहा है, तो उसको 40 साल की जेल हो रही है करण को, और ये कन्फेस कर रहा है, तो उसको 0, इसको नहीं होगी जेल, ये रिहा हो जाएगा। ठीक है, और भारत और करण दोनों मान लो डू नॉट कन्फेस दोनों कर रहे हैं, तो 2 साल की, दोनों ही कन्फेस नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, 2 2 साल की दोनों को जेल हो रही है। ठीक है, प्रिजनर डिलेमा यही है। ठीक है, अब मान लो करण अगर डिसाइड कर लेता है कि मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मतलब मान लो वो डिसाइड करता है कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने किया है, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, डिसीजन भरत के लिए क्या होगा, तो इस टेबल में हम वो देखेंगे। बच्चा यही रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें बस घुमा फिरा के, ठीक है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगी। इसके लिए तुम्हारे लिए क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी कि कैसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें ना टेबल समझनी बहुत जरूरी है कि किसने कितना ये किया, यही यही एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, रुको एक सेकंड, एक सेकंड वेट करो। एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन निकाल के तुम्हें बताती हूँ कि कैसे आता है। ठीक है, नेट बहुत स्लो चलो, ये कंफ्यूजिंग नहीं है बच्चा, ये कंफ्यूजिंग नहीं है कीर्ति, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। कंफ्यूज हो गई तो काम कैसे चलेगा फिर, काम नहीं चल पाएगा फिर। इसमें कंफ्यूज क्या होना है, इसमें ये चीजें पढ़नी है कि किसने कौन सा डिसीजन कैसे लिया है, बस। समझ आ रहा है, क्योंकि तुम क्लास में लेट आई, तुम्हें कहाँ से समझ आएगा, आप नहीं। रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, और अभी समझो थोड़ा ढंग से, और फिर दोबारा जब रिकॉर्डिंग क्लास देखोगे सब समझ में आ जाएगा, खुद बोलोगे मैम हाँ हमें आ गया समझ में। ठीक है,
भी पॉजिटिव रहा करो। तुम लोगों को मैंने 100 बार समझाया है, मुझे नेगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए कि नहीं आया समझ में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग आया है समझ में, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो बस। और मैंने तुम्हें वैसे ही बताया, बी पॉजिटिव। कभी भी ये मत सोचो कि नहीं आया। हाँ, ये बोलो मैम आ गया, नहीं आया दोबारा ये बोलो मैम ये चीज दोबारा समझा दो, ये मत बोला करो नहीं आया, क्योंकि इतना सारा समझा दिया फिर बोलते हो नहीं आया, तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है। एंड इसमें ये है, ठीक है, इसमें क्या करता है भरत, क्या करता है, डू नॉट कन्फेस और ये कन्फेस। अरे तुम लोगों को इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये टेबल्स है और टेबल इतनी इजी है, तुम लोगों को यही नहीं समझ। जिया को रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिल रही है? एक भी नहीं मिल रही है जिया? क्या है जिया? क्यों? 27 के बाद की नहीं मिली? क्यों ऐसे क्यों हो रहा है जिया? इतनी क्लासेस हो गई हमारी तो, इतनी सारी क्लास हो गई, लगाना जरा। मैंने सिर्फ 2 दिन क्लास ली थी और 2 दिन की मैंने क्लास ले ली संडे को तुम्हारी, 31 और 1 को नहीं ली थी। और 2 तारीख को मैंने क्लास ली है 2 घंटे तुम्हारी, लगा लो 2 दिन की क्लास मैंने एक दिन में 2 घंटे पढ़ाया है और उसके बाद भी क्लासेस चल ही रही हैं। हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हें। मैं सर से अभी अभी रुको, बस क्लास हो जाए तुम्हारी फटाफट में। स्ट्रेटेजिक मीन्स अगर उसमें आप अपना स्ट्रेटेजिक एक लगाते हो, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन करते हो, मतलब खुद को नहीं, गेम थ्योरी मीन्स आप साथ वाले को भी देखते हो कि वो कैसे, उसी को देखकर आप काम करते हो, उसको देख के आप स्ट्रेटेजी अपनाते हो, तो गेम थ्योरी वही है। ठीक है आफरीन? पीपीटी जैसे क्वेश्चन पीपीटी पर मेंशन है क्या? एक सेकेंड। हाँ, यस यस यस, 40 ईयर की जेल होगी उसको। हाँ 40, क्योंकि देखो प्रीवियस में लिखा है, ये देखो लिखा है, एक सेकेंड, ये देखो लिखा है, अगर मान लो एक कन्फेस कर लेता है दूसरे को क्या होगी, 40 साल की जेल होगी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? किसकी बात कर रहे हैं? भरत की। तो भरत को 40 साल की जेल होगी। यस कीर्ति, यू आर राइट। ओके बच्चा, समझ आ तो गया तुम्हें? या लड़की बोली आई एम गॉट इट। अरे वाह, अब अच्छा लगा ना? इतना इजी होता है, तुम लोग इतना इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हो। ठीक है, अब इसमें ये लगा लो। अब जैसे उसमें हमने देखा भरत के लिए, मान लो, अब मान लो इसमें करण चुप हो जाता है। अब इसमें भरत के लिए क्या डिसीजन होगा? करण चुप हो गया। अब इसमें देखो कुछ समझ सकते हो, ये करण का कन्फेस है, ये भारत का है, दोनों ने कन्फेस किया करण से, 16-16 पता ही है तुम्हें। अब मान लो भरत ने डू नॉट कन्फेस नहीं किया और करण ने किया है, तो क्या है देखो, इसको 40 साल की होगी और इसको 0 नहीं होगी, सेम। ठीक है, अब भरत की मान लो डू नॉट कन्फेस और इसका कन्फेस, तो भरत ने, करण ने क्या किया, कन्फेस नहीं किया, तो उसको क्या होगा, 40 साल की होगी। इसने किया तो इसको 0। ठीक है, सेम वही चीज है। और दोनों ने अगर नहीं किया तो 2-2 साल की। समझ आ गया? बस यही है, कुछ नहीं है। ये मैं शायद इसमें आगे ये देखो, अब इसमें ये वी वांट टू प्रेडिक्ट, अब हम ये देखना है कि भरत ने मान लो कन्फेस करने का सोच लिया और उसके लिए करण के लिए क्या डिसीजन होगा। तो भरत और करण का सेम यही चीज है, दोनों कन्फेस करते हैं, 16 साल की जेल। अब मान लो करण अगर डू नॉट कन्फेस नहीं करता है तो क्या होता है, उसको 0। और भरत करता है तो क्या कर रहा है, करण अगर कन्फेस कर रहा है तो उसे क्या है, 0 दे रहा है, मतलब जेल नहीं होगी उसको। और भरत क्या कर रहा है, डू नॉट कन्फेस, तो 40 साल की जेल होगी। ठीक है, अब सेम यहाँ आ जाओ, करण ने क्या किया, डू नॉट कन्फेस, और इसने, भरत ने क्या किया, कन्फेस, तो उसको नहीं होगी और इसको जेल 40 साल की हो गई। सेम है, समझ में आया? तो आउटकम ऑफ द गेम क्या आया यहाँ पे, कन्फेस कन्फेस आया। इसमें क्या आया गेम का, कि इसमें कन्फेस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हाँ दोनों करेंगे तो 2-2। यस,
करण इज प्राउड ऑफ नॉट कन्फेस। अब मान लो इसमें क्या कर रहा है ना, करण को घमंड हो रहा है। करण करण ना घमंड कर रहा है कि मैं मतलब अच्छा हुआ मैंने कन्फेस नहीं किया। ठीक है, करण क्या कर रहा है, क्या कर रहा है करण, घमंड कर रहा है। ठीक है, तो ये कन्फेस का 16-16, ये कन्फेस कर रहा है तो 0 इसको, ये नहीं कर रहा है तो इसको 40। ठीक है, वही सेम है, कन्फेस कर रहा है तो 36 और ये नहीं कर रहा है तो 0। ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया तुम लोगों को। अच्छा सुनो, मेरे को तो ये टेंशन हो गई कि तुम लोगों को क्या कहते हैं, तुम लोगों को पीपीटी नहीं मिल रही है। दोनों करेंगे तो दो दो, हाँ, तुम लोगों को पीपीटी ही नहीं मिल रही है। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। तो बहुत ही टेंशन वाली बात है, मेरे लिए तो बहुत टेंशन वाली बात है ये तो, क्योंकि मैं तो आगे का पढ़ा रही हूँ, पीछे का ऐसे रह जाएगा तो कैसे चलेगा ऐसे। तो सर ऑनलाइन ही नहीं है, मैं कैसे बात करूँ सर से। अब रात में ऐसे कॉल करना भी नहीं अच्छा लगता। देखती हूँ सर ऑनलाइन आते हैं तो बात करती हूँ, वरना कल दिन में बात करूंगी। तुम लोग सर को कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो सर को। ठीक है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। ठीक है, मैं मतलब तुम सबको आ गया समझ में, सुनील वगैरह सबको आ गया, कौन कौन है क्लास में। हाँ, ये तो है इश्यू, चाहे नोट्स के हो चाहे डाउनलोडेड के हो, हाँ, कंसीडर नहीं कर रहे हैं सर। पता नहीं, वैसे तो सर वैसे तो बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग है सर, ऐसा नहीं है, समझते हैं चीज़ों को। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कैसे हो रहे हैं सर, ये मुझे पूछना पड़ेगा सर से कि आप इतने रेस्पॉन्सिबल, आपकी टीम है एक्चुअली, सर नहीं, सर की टीम है ना, तो वो लोग ये सब देखते हैं। बच्चों की तो तुम्हें भी पता है, सर थोड़ी ना ये सब देखते हैं, बट हाँ, तुम लोग सर से अगर कोई कंप्लेन कर रहे हो, सर को उसके ऊपर देखना चाहिए कि मुझे कैसे क्या करना है ना। और मैं तुम लोगों की डाउट सेशन कैसे रखूँ, मुझे ये बताओ। मैं सोची थी डाउट सेशन रख लेती हूँ, कैसे रखूँ बताओ। हाँ सुनील, मैंने मैसेज कर दिया है सर को। अब वो आफरीन देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है तो किसी का है तो उसका तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। मेरे लिए तो सब इक्वल है, एक को भी दिक्कत होगी तो मुझे परेशानी तो होगी ना। आप लोग सब यहाँ पे टाइम देने के लिए आते। सुनील को लीव कर लिया था सर। कीर्ति, तुम्हें टॉपिक्स क्लियर नहीं है बच्चा। कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है तुम्हें। कीर्ति, तुम्हें किस में प्रॉब्लम हो रही है बच्चा, तुमने बताया ही नहीं मुझे, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है बताओ। अच्छा, उसमें आफरीन को हंसी ज्यादा आती है। रिवीजन रिवीजन मुझे लगा तुम बोली टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को लगा ये टॉपिक बारे से मान हो रही है। तो क्या नाम, तुम्हें नाम तुम लोग, वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र कुमार, ओके। वीरेंद्र, आपको आगे समझ में।
मैम मैंने सारा नेट डाउन सारा नेट डाउनलोड पे लगा दिया, खत्म भी खत्म हो गया तो क्लास करने गई तो आगे सब पता नहीं कहाँ है, क्लास में है ही नहीं, पता नहीं पूजा कौन कौन है क्लास में, पता नहीं 7 लोग हैं क्लास में, 7 लोग में से वीरेंद्र हो गया, आफरीन हो गया, कीर्ति हो गई, सुनील हो गए, बाकी मायरा हो गई एक, बाकी और कौन कौन है क्लास में? अब भी नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या मेरी तरफ से? अब तो ठीक होना चाहिए। जिया, अरे हाँ हाँ जिया भी है। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या बच्चों? अब ठीक आ रहा है वॉइस? अब ठीक आ रहा है वॉइस? नाउ आई एम ऑडिबल? ओके ओके ओके, डन डन। ठीक है, तो कीर्ति और जिया तुम लोग कॉल करने पे लगे रहो, मैं भी देखो बात करती रहती हूँ सर से, ठीक है? और हम लोग चलो फिर अब एग्जिट करते हैं, ठीक है? अब चलते हैं और चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है? ओके, थैंक यू माय जेआरएफ स्टूडेंट। ओके, आपको जल्दी से जेआरएफ निकालना है, ठीक है? आफरीन मैं तो डाउट क्लास कल ही रख लूँ, बट कीर्ति और जिया को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से मैं डाउट क्लास नहीं रख सकती अभी। इन लोगों को भी लेकर चलना है मुझे, ठीक है आफरीन? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बच्चा, ठीक है? ऑल ऑफ यू। आफरीन इनके अब बच्चा है, सबको देख के चलना पड़ेगा ना, इनको प्रॉब्लम हो रही है सबको, इनका भी तो लॉस हो रहा है, ये भी तो देखो तुम, इन सबका भी तो लॉस हो रहा है ना? चलो चले फिर चलते हैं, ठीक है? अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है और आलस बिल्कुल नहीं करना है, और ठीक है मैं सर से बात करूंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है? आई एम हियर फॉर यू एंड देयर फॉर यू, बोथ आर। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल। ओके, ध्यान रखो सब अपना, बाय बाय।